हाँ तुम्हें यही भेजे टेल लगत आई भेज बिटिया ये तो देर हमें लगे कि हम भैं खत्म होने पर आई गई हूँ। चलिए महाराज। क्या ससुर बता मैं आ गई हो उसी भेष में। बेटी तुम नाराज हो गई हो और हमने तुम्हारी परीक्षा ली, तुम परीक्षा में पास हुई गई हो बिटिया। और चलो हमने राजा नल को भेज दिया है दक्षिणपुर, डोली कहाँ लेने के लिए गए, पीनस में बैठाल के तुमको दक्षिणपुर ले गए। तो अच्छी बात है। ना ना मामा चलिए, मैं चलने के तैयार हूँ। मेरे पति मेरा डोली लेने का है सास तुम्हारा डालने के लिए। अरे पति महाराज हमारा डोली लेने के बाद रात में गए तो हमें कहा पर नहीं। हाँ बस यही बात है, डोली कहाँ लेकर दोस्तों बहाना दक्षिणपुर का करते हैं। नरवर धाम में राजा है, नरवर धाम में इसको भेज लेते चुपके जान न पावल जा उन्हें खाई ली और हम कोई प्रजा के बनो मोना दक्षिणपुर में दिखाएंगे। बैठ जाओ उसी नरवर धाम में जाकर के फूल चमन बाग के कोने पर बैठाल देते हैं और बनिए लोग चुपके खसक लेते हैं बंगला के। जय गोपाल। अरे मेरे पति महाराज कितनी देर में कोने पर बैठा हुआ है बगीचा है, जब फुलवारी किसकी बैठा चलो चले बैठी बची ही है मोई है ना हमें मालूम है, हम खूब खाई खत्म हुई। लक्ष्मण सेठ आज बहुत दिनों के बाद हमारी कचेरी में आए हो और एक बार मेरी कचेरी में आए थे। चलो गाना लगवा दो लोगों की ना इच्छा ढोला पर है। एक बार मेरी कचेरी में आए थे और एक पायल दे गए थे। हाँ और आपने वादा किया कि महाराज जब तुम्हारी कचेरी में आऊंगा इस पायल का जोड़ा ही बना के लाऊंगा। वो अकेली पायल मेरी रानी सुरजा के पैर में है। जोड़ा के खातर मेरी रानी सुरजा महल में रात दिन बेजार रहती है। कहो लक्ष्मण सेठ सरकार उस पायल का जोड़ा लाए हो या उस पायल की पहनने वाली लाए हो? सरकार मैं पायल की पहनने वाली को लाया। लक्ष्मण सेठ जी अगर उस पायल की पहनने वाली लाए हो तो आज तुम्हें नरवा धाम में मुंह मांगा इनाम दूंगा। अगर वो पायल की पहनने वाली हमें पसंद आ गई तो सारा कर्जा जो मेरे बनिए के ऊपर है सारा माफ कर दूंगा। माफ कर दी हो? सारा माफ कर दूंगा। सारा वो चुंगी सब माफ कर दी हो? अरे चुंगी जो बाउन जिला में आप रोजगार करते हो, चौरा तिराहे पर चुंगिया पड़ती हैं, सारी माफ कर दूंगा। अच्छा देखिए हो? हाँ पहले माल दिखाओ, जो माल लाए हो देखते हैं वो माल हमारे लिए पसंद है या नहीं पसंद है। अब राजन बोलो। देखो कुछ लोक लाजा की बात है, हम इशारा कर देंगे समझ लेना। अच्छा ठीक है। देख लेना नजर प्रसार के। हम उंगली उठाते हैं रुक जाए वही समझ लेना, उंगली उठाते हैं समझ लेना कि वही है। लगा 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 पीछे बैठा है। शाबाश लक्ष्मण सेठ, ये जो माल लाए हो ये माल मेरे ही लायक है और तुम्हारा ये माल हमें पसंद है। पसंद है? चलो बताओ लक्ष्मण सेठ इस माल की क्या कीमत है? कीमत का बस कर्जा माफ कर दो, बानो गाड़ी चुंगी माफ कर दो,
और सोने चांदी की कम से कम 10-12 बोरा रुपया दे। तुमने कई मुंह मांगा इनाम यही। ठीक है लक्ष्मण सेठ, आज से मेरा कोई कर्ज बने के बच्चा पर नहीं रहा है। ठीक है सरकार। मगर कर्जा माफ कर दूंगा, एक पाई नहीं माफ होगी। कौन पाई? एक पाई इसलिए नहीं माफ करूंगा, अगर सारा कर्जा माफ कर दिया तो मेरे बंगला में कचेरी में आना जाना बंद कर दोगे। तुम्हें का मालूम, चाहे टरकन पैदा हो बनी के लिए तो कमी नहीं सही बात कह रहे। जो अगर माफ सब कर दे तो फिर हम तुम इनके तिरकन का आई हो मिलबो जुलबो बंद हो जाए ना। मिलबो झुमो आईबो हम डेली, हम कर्जा ले नहीं। कोई बात नहीं। और बानो जिलों की चुंगी ऐसे किसी बनिए के बच्चा पर नहीं पड़ेगी। तो फिर ठीक बात। और जितना आपको पैसा चाहिए जाओ मेरे खजाने में चांदी सोने के सिक्के जितने भी जरूरत हो उतने भरवा लेना। मुनीम बैठा है, मुनि बैठा हुआ है। मैं जा रहा हूँ जय गोपाल। जय गोपाल। दोस्तों बनिए लोगों ने राजा प्रथम खान तो उसको भेज लिया चुपके से। वहां से खसक लेते कहते हमारे प्राण बचे ही नहीं, चाहे खाई चाहे चल। प्रेमियों, आज ना जाने की बात राजा प्रथम को नहीं मालूम था कि ये मेरी सगी बहू है। राजा प्रथम को मालूम था कि मैंने मंजावती को जंगल में भंगियों का हंस कटवा दिया, उससे कतर करवा दिया, उसके नैन कलेजे कढ़वा दिए। जब मेरी नानी नहीं तो लाल कहां से आया, और जब लाल नहीं तो मेरी बहू कहां से आई। और राजा प्रथम उस रानी से किस तरीके से मुलाकात करते हैं। रागन मीठी रागिनी रण मीठी तलवारी, तिरिया मीठी सेज पर जब बने गले को हारू। ए प्यारी बोलिए। अब तुम किससे रानी कहते हो राजन? तुझे नहीं मालूम गोरी, तुझे आज मैंने दर्शनपुर के लक्ष्मण सेठ से नर्मदा धाम में खरीद रखा है। क्या? बनियों के यहाँ से खरीद रखा है। अरे राजन, बनिए लोगों से तुमने खरीद रखा है? गुप्ता हाँ। लोगों से? अरे वो तो हमें यहाँ छोड़ गए हैं कि तुम्हारे पति महाराज डोली लेने के बाद तक में आते होंगे। नहीं गोरी, तेरे खातिर मैंने चांदी सोने के सिक्के तमाम लक्ष्मण सेठ बनिए को भरवा दिए हैं और मेरे हाथ से तुझे बेच गया है। बनिए लोग, अरे हे गुप्ता लोग, बनिए लोग, तुम्हारा सत्यानाश हो जाए। ए गोरी, क्यों बनियों को बददुआ देती है? आज तेरी भाग की लॉटरी खुल चुकी है। आज तू एक राजा की राजरानी होने जा रही है। तुझे नहीं मानूं, ए नरवर शहर है, यहाँ का मैं राजा प्रथम हूँ और मेरी बाउन जिले में तहसील है, 100 रानी मेरी शीश किला में है। तब भी प्यारी तू मेरी बात को सुनो। सावली सुरंग नारी गोरी किस काम की, एक आंख तेरी लाख लाख दाम की। अरे घाट के पाट खोला पाटर
रूपा तुम्हें करता दो, रूपा तुम्हें करता दो। हम दुखिया का उत्तर सौते पतरी धानु ऐसी पतरी कमानु ऐसी मुख से बोलो जियर गोरी थाना सुनो अखियां बनी तेरी कुड़ा मोती चुबी गाल परदाई ननी ननी तती अनाचराई कई मिशिया मारी मई पिबती की सताई, और पिबती की मारी मई पिबती की सताई। हमारी छोड़ी दे तुम नरमा राजन कह रही जब से खरीदो नारी बनियन से जियर रही बसती मेरे सबूरी नाय आप बहुत धनिया मिली मेरे कति पर मेरे पाँव पाई रनिया कहे मेरा छूट गया और हम तेरा रनिया राजन कहिया जो नहीं हाथ पर राजन सुनाइया सौरानी मेरे शीश किराना गोरिया सुनाओ तुम हमारी बात राजन कही दे उधर बात बैठी रही उधर रतना पानी पाई बार करता है शील हमारी पटरानी बन कर रही कोई धर्म महला के
चलो नारी धौरा पाई चलो मोरी नंगमा नारी चलो प्रेम की करूं दुबतिया छोड़या तुम्हें भैया परई राजन सुन ले मेरी कहना मानो जैसी सूरत तुम्हारी ऐसी कोई नाई मेरी देखो रनियन की राजन आज तुम तक तो सौ रानी तुम्हारी है राजन मुझे क्षमा कर दीजिए जैसी मेरे आपकी पति महाराज आसरा देखते होंगे जैसी आपकी सूरत है मेरी महल में 100 रानी है ऐसी किसी सूरत किसी रानी की नहीं है कोई रानी नहीं तुम्हारी है ऐसी रानी नहीं अरे कोमल काता उमरिया की पूर्ण रतना रे अब अंग चल एक राजन तुम जिद कर रहे तुम मानत नहीं मैं रनिया तुम्हारी बनी नहीं पाई तेरे खातर मैं रनिया देखू बनियन कौ महीने देखू बहुत का रुपया लुटवाई गए पटर रानी बन के मेरी धनिया रहू नरवरमा राजू करिए तुम राजन कौन गुना मर्दनी को कौन गुना गोरी कौन गुना फैसले की कौन गुना गोरी अरे बात वाला मर्दनी की शर्मदार गोरी दूध वाली भैंसनी की चाल वाली घोड़ी अरे तैसे रनिया तुम्हें समझा मैं बताई दे धन्नो चलो धौरा पैसे जिया लगाई दे अरे एक नहीं मनी मैं पतिव्रता आई बहुत लड़ाई थी बलवारी मेरे बदल में हाथ न लगाई राजन सुन ले आई मैं पतिव्रता राजन अरे चितनी रनिया है मेरी देखू महल नबी जय खिदमती करिए सब तेरी जरूरत राजनाई नहीं पतिव्रता रनिया तुम्हारा राज करम अलवेली ब्याही चलो वंटा पैसिया लगाई दे गोरी तेरे खातर मैंने तमाम धन दौलत सोने चांदी के सिक्के बनियों को लुटवा दिए और फिर भी मेरी नहीं बन सकती है और तुझे नहीं मालूम मेरी सौरानी शीश किला में बैठी है और रानी को पर तुम्हें पटरानी बना दूंगा सौरानी तेरे आज्ञा का पालन करेंगी रानी साहब हम दुखिया का राजन छोड़ प्रेमियों हमें ऐसा मालूम होता है ये लड़की जो बने हमारे हाथ बेच गए है ये बहुत मुसीबत की मारी है और बहुत दुखी हो रही है हम दुखिया का राजन मेरो जगत में कोई नहीं बावन गलत तहसील हमारी
सरी को कोई करई जाना शौर रनिया मेरी रतन किलामा हिजी मिति करे तेरी देसन वरमा तुम पदरानी बन के रहिया गोरी बनंदरा बरके दाना रलिया कहाई हमें छोड़ गए राजन तुम्हें बताई गई बात तेरी शादी भी हो चुकी है अब तुम सौ का चाहे हजार नदाय का मेरी शादी हो चुकी है मैं राजन मैं भी एक पतिव्रता स्त्री अच्छा। नारी हूं। अगर मेरे बदन में हाथ लगा दो मेरे पतिव्रता का धर्म नष्ट हो जाएगा राजन यानी तू शादीशुदा है मैं शादीशुदा हूँ राजन सुनो मेरी बात अरे गोरे गोरे गाल वाली अरे काले काले बाल वाली करी गई दीवाना हमें रेशमी माल वाली गोरे गोरे गाल वाली काले काले बाल वाली करी गई दीवाना हमें रेशमी माल नैनों का तीर वो हम पे चला गई अपनी मोहब्बत में पागल बना गई गोरे गोरे गाल वाली काले काले बाल वाली कई कई दीवाना हमें रेशमी माल वाली हेलो गोरी आदमी 10 रुपया किया हांडिया खरीदता है ठोंक बजा के देखता है ये फूटी है साबुत है और तेरे तो खातर मैंने तमाम धन दौलत बनियों को लुटवा दिया है गोरी तू सोती बुढ़ा है अरे राजन बुढ़ा नहीं तुझे नहीं मालूम ये नर्बल शहर है मेरा ही नाम राजा प्रथम है राजन अब तुम बताते हो हड़िया खरीदते हैं तो हम कह रहे हैं हड़िया खरीदे अपने लिए कोई आदमी खरीदे राजन मैं एक पतिव्रता स्त्री नारी हूं अगर मेरे बदन में हाथ लगा दूं मेरा छत्तीस धर्म नष्ट हो जाएगा 6 महीना की मुझे मोहलत दीजिए अगर 6 महीना के बाद में मेरे पति महाराज नहीं आएंगे तो मैं तुम्हारी सिर लगाने के लिए तैयार हूँ राजन 6 महीने तक यानी हमारा तुम्हारा चचा भतीजी का नाता रहेगा 6 महीना तक की मोहलत दीजिए अगर 6 महीना की मोहलत मांगते हैं हाँ 6 महीना के बाद में नहीं आए तो हम तुम्हारी अगर 6 महीने के बाद में अंदर अंदर आएंगे तले घर को तुम्हारा चचा भतीजी ना तो रही सुनो हाँ। अगर तेरी भी शर्त है मेरी भी एक शर्त है तुम्हारी कौन सी शर्त है राजा सुन। 3 बजे बता अरे जब से मंझई जंगल कटवाई दे भाई कचिया महर के देखो फाटक बंद नारा बरमा जब से मैंने मंजावती को जंगल में कटवा दिया मंजावती के सत्य के फाटक बंद हैं जिस टाइम मंजावती को घर से निकाल दिया था मंजावती ने सत्य के फाटक में आग लगा दी थी राजन
वो तुम्हारी रानी मंजा सबसे बड़ी रानी थी। वो पतिव्रता थी, और जैसे मैं पतिव्रता बताती हूँ वो भी तुम्हारी रानी पतिव्रता थी। हाँ वो भी रानी पतिव्रता थी। कचिया महल के गोरिया तुम फाटक खोलू, तुम जाई के देखो नरवरमा। कचिया महल में सट के फाटक लगे हैं, बिना चाबी से खोल लो, अंदर चली जाओ तो हमारा तुम्हारा 6 महीने का चचा भतीजी का नाता रहेगा। जो ना फाटक रनिया खुले तुम्हें बताई दे बात, तुम पैसे जिया लगवा मैं नरवरमा। और जो कहियो मैं तो जो बनी राजन थीले तो तुम्हारा ने कटाई जाऊ धनिया अब राज मंत्री बाए देखो भेजाई फाटक। जा कचिया महल मेरी सती मंझा को, ठहर जाओ। ए राज के मंत्री इधर आ जाइए। राजन बोलिए। बुला दीजिए, अगर मैं सत्य फाटक मुझसे नहीं खुले मैं तुम्हारी सेल लगाने तैयार हूँ। राजन देखिए राज मंत्री, ये लड़की खड़ी है, इसको मैंने आज नर्मदा में बनियों घास से खरीद रखा है। हाँ, इसके खातिर मैंने तमाम बनियों को धन दौलत चांदी सोने के सिक्के भरवा दिए हैं, फिर भी ये रानी हमारी नहीं बनती है, बने नहीं रही। और इसका कहना है 6 महीने तक हमारा तुम्हारा चचा भतीजी का नाता रहेगा। अच्छा, मेरी शर्त है, जाओ राजमंत्री, तो कचिया महल में सत्य के फाटक मंजावती के लगे हैं, उस फाटक के पास को ले जाना। उन फाटकों में मैंने हजारों हाथियों बछड़ों का बल लगवाया, खुलना तो खुलना, कभी जुम्मस नहीं खाए, तमाम हथौड़ी छीनी टूट गए, तमाम लोहार और बढ़ई जूझ गए। वो खो गजब हो गया। आज उसी फाटक के पास ले जाओ उसको, बिना चाबी से फाटक खोल ले, ये अंदर चली जाए तो उसके लिए खाना पानी के लिए पूछ लेना। चलो ठीक, बहुत अच्छी बात है। और इससे फाटक नहीं खुलते हैं, दोबारा मेरी कचहरी में लाना। आज से किसी में धौरा पर ले जाऊंगा और अपनी सेज को लगवाऊंगा। तो बहुत ठीक। भाई एक काम है, कौन सा? कुछ कहबो चाह साहब? बोलिए। इससे कुछ पूछ सकते हैं? पूछ लो। पुराने मुलाजिम हो गए, इससे पूछना चाहिए। ये बेटी, देखो तुम हमारी लड़की के समान हो, कन्या के समान हो, जो बात पूछे उसको सच बताना। बनिए लोगों ने तुम्हें यहाँ राजा साहब के हाथ में बेच लिया, ठीक? हमें एक बात बताओ, तुम कुंवारी हो या मतलब शादीशुदा हो, इतनी बात बताओ। अरे राज के मंत्री, हाँ, मैं एक शादीशुदा हूँ, मैं एक पतिव्रता स्त्री नारी हूँ। ये बनियों लोगों ने मैंने नहीं जाना, मेरे साथ में ऐसे छल कपट मेरे साथ में करेंगे। मैं दानिमगढ़ से आ रही थी, मेरे पति महाराज विदा करा के दानिमगढ़ से मुझे ले आ रहे थे। हमारे पति महाराज ने कहा कि मेरे रास्ते में मैंने अपने नन्ना मम्मा से व्यापार कर रहे थे, व्यापार वही लोग, उन्होंने कहा हम इंगे चले आए, वो इंगे चले आए, घर को हम वादा उनके संग 6 महीना संग हमारे पति महाराज करिया हुई, तो मैंने कही 6 महीना करिया, तुम मिलन के लिए तुम आए रहे। तो मैंने समझाया, हमने कहा बनिए लोग बेकार हो, घटिया जाति को, मगर छल कपट मेरे साथ में करे, पति महाराज का हमारा पता ही नहीं लगा। राज के मंत्री मेरे कहाँ छोड़ दिया, कहाँ नहीं है। हम लड़कियों को सदा मदद करता हूँ, बूढ़े हो गए, रिटायर होने वाले भाई, अभी राजा को समझा देंगे, तुम्हें मोहलत मिल जाएगी, ठीक? राज के मंत्री भैया मेरी मदद कर दो, हमें छोड़ दे।
मैं एक पतिव्रता स्त्री नारी अगर जे हमारे बदन में हाथ लगाई दी खाली मुले यानी घर की तुम्हारी निकी बन जाई। अरे ए राजमंत्री, जल्दी से इन लड़की को कच्ची महल के पास लेकर के जाएं। साहब एक बात कहवाइया है, बोलो। नाराज तो नहीं साहब हुई? नहीं, अगर किसी इंसान ने समझने के बाद है मैंडम बात फंसे तो आप लोगों के देखो, महाराज ने पैसा बर्बाद किया है और मंत्री समझा भी रहा है। सरकार एक बात है, तुमने कहा है हमने कन्या खरीदी है, साहब तो शादीशुदा है, ये बात क्या है इसको? अरे राजमंत्री, तुम्हें इससे क्या मतलब है? मतलब का है ना है साहब, इसको मैंने खरीदा है, इसके खातिर मैंने तमाम रुपया पैसा खजाना सोने के सिक्के चांदी के सिक्के लुटवा दिए हैं, और मैं जो कहूं वो उतना ही काम आप करो। झूठी पत्तल पर यूं राजन, समझिए, अरे झूठी पत्तल पर यूं राजन, कुत्ते देखो ललचाते हैं, राजन होकर समझते नहीं, ये झूठी पत्तल चाटते हैं। पर नारी पैनी छुरी मती लगाओ यंग, और रावण से जो धा मरे पर नारी के साथ। राज के मंत्री सरकार, यानी नौकरी करते हो हमारे यहाँ, हाँ बिल्कुल, और उपदेश देते हो अपने राजा को। अरे साहब आप नाराज हो गए, हम बात कहते सच, आप समझो या न समझो इससे कोई मतलब नहीं। अरे आपने खरीदा है, पैसा दाम बर्बाद किया है, समझ रहा है सरकार, अब कोई बात नहीं है, हम तुमको समझाते हैं, हमारी बात मानो, चलो कोई बात नहीं, इसको हम लेकर के जाते हैं, ठीक? अरे सुनू तेरी बात को, मुझे अचरज हुआ भी से। सुन तेरी बात को, हमें अचरज हुआ भी से। अरे मंत्री हो करके हमें साले देते हो उपदेश। जो मैंने काम किया है वो अच्छा किया है, जो मैं काम बताए वो आप काम करो उतना। चलो ठीक, तुम बैठो, हम जा रहे हैं। जाओ इसको लेकर के जा रहे हैं। बेटी, चलिए राज्य मंत्री को लेकर के हम यहाँ चल रहे हैं, जाओ, इज्जत तुम्हारी तो जरूर हम बचाएंगे, आओ। चलिए दोस्तों, आज रानी मोत्री में समझ जलती है, जब सती मंजा मैया का नाम लेते हैं, जब सती मंजा मैया का नाम लेते हैं, मेरे पति महाराज बताते थे, मुझे दामनगढ़ से विदा कराए सती मंजा के मैं अपनी मैया के पैर छुआऊंगे दर्शनपुर में। जब सती मंजा का मैया का नाम लेते हैं, तब रानी मोती समझ जाती है तो मेरे सगे ससुर जी हैं, मगर राजा प्रथम नहीं जान पाते हैं मेरी सगी बहू है। दोस्तों, अनजाने की बात है, आज रानी मोती जान जाती है मेरे सगे ससुर जी हैं। आज वही कच्चा महल जहाँ पे सती मंजा मैया का महल बना हुआ है, उसमें आग लगा के कि कोई मेरा अंश वंश का है तब ये फाटक खोलना, तब तक जुम्मत मत खाना। आज वो रानी मोतनी वही महल में पहुंच जाती है, राज के मंत्री लेके जाता है और क्या कहता है, चलिए राज के मंत्री। ये देखो ऊपर लिखा हुआ है सती मंजा का महल, इसी को कचिया महल कहते हैं। सत्य के फाटक लगा के गई, इसमें ताला चाबी नहीं, सारा ताबीर राज के मंत्री कभी नहीं खुले ना। अगर आप में सत्य है, तुमने कहा पतिव्रता है, मैं अगर पतिव्रता हूं। पतिव्रता हो हाँ,
तो सत्य के फाटक खोल लो, अंदर जा सकती हो, तुम्हारी इज्जत अवश्य बच जाएगी। ये सती मंजा माता जी का महल है सती मंजा का, वो भी पतिव्रता थी या नहीं? वो क्या कहने की बात, वो सत्य के तालक पड़े हैं, 40 में पड़े हैं। ये पहले बताओ, 100 हाथ से बल लगवाया था? अरे तभी बल नहीं तो खुले। लगवाए, छेने निहार चले हैं, सब टूट छेने गए, हथौड़ा सब टूट गए, सब टूट गए, फाटक नहीं खुले। चुम्बद खुले। ना आप ये जुम्मन सब आएगा। ठीक खोल लो, मैं बैठा हूँ। राज के मंत्री, हाँ अगर ये मुझसे नहीं फाटक खुले तो मैं तुम्हारे राजा साहब की सील लगाने के लिए भी तैयार हूँ। ठीक, बहुत अच्छी बात तो है। 2 मिनट ठहर जाइए। हम ठहर गए। दोस्तों, रानी मोतनी भी, वो भी जादूगरनी, पतिव्रता स्त्री, 12 विद्या सबको ही जानता था। रानी मोतनी 13 विद्या की जादू की अग्री थी। रानी मोतनी भी पतिव्रता की स्त्री नारी थी। आज वही अपने ससुराल में आ चुकी है, मगर ससुर नहीं जान पाते मेरी ये सगी बहू है। अनजाने की बात है दोस्तों। मास्टर, अरे झुकी झुकी पे रछुआई डेहरी के, अरे आई गई बहुआ तुम्हारी नरबरमा, आई गई बहुआ तुम्हारी नरबरमा। अरे धर्म तू हुई मेरी सासुर मैया, धर्म की हुई मेरी सासुर मैया। खबरिया लिया बहुवर किया, जो धर्म होई पतिव्रता की, जति बचाइए मेरा परमैया। जो नहीं धर्म होई पतिव्रता को, कौता फाटक खोलिया ना, जो धर्म होई पतिव्रता को, कौता फाटक मेरा बड़ा खोल जाऊ। जो नहीं खबरिया लिया बहुवर की, इज्जत बचाई नर बरमैना, धर्म की हुई मेरी सासुर मैया। चलनी लिया खबरिया आई, आज रानी मोतनी कहती है, हे सासू माँ, अगर जो तुम्हें पतिव्रता का धर्म है तो 7 फाटक खोल जाना, अगर जो तुम्हें पतिव्रता का धर्म नहीं तो ऐसे बंद रहना। अरे 12 विद्या सब कोई जाने, तेरा बड़ी बा मोती आई गई गुस्सा भैया मोती का। अरे तेरे लड़ाई तो अब ढेरी माँ,
सदवाई अंदर जाए हुक्मदारी पाई अब मंत्री पई मंत्री से होई कोई दूध बात हमारे भैया है नहीं लगाई दे घर की आस। आज रानी मोतनी सातक फाटक खोल गए हैं, पीछे से बंद हो चुके हैं। जहाँ पे सती मंजा मैया का महल बना हुआ है, आज वही जहाँ पे सेज लगी होती है रानी मोतनी वहीं पे पहुंच जाती है। जो सोने का खंबा दहेजे में मिला था उसमें आग लगा कर गई थी, वो लोहे का हो गया था। रानी मंजा सासू माँ कह के गई थी कोई मेरा अंश वंश का, तभी मैं धर्म के लगा के जा रही हूँ, ये सोने का खंबा करके जा रही हूँ, वो लोहे का खंबा करके जा रही हूँ, वो फिर से सोने का हो जाए। आज वही रानी मोतनी वो लोहे का खंबा छूती है, वो फिर से सोने का हो जाता है। जो कचिया तोप दहेजे में मिली थी सती मंजा मैया को, आज वो रानी मोतनी वही तोप को छूती है, वो देश नरबे में दग जाती है। जब देश नरबन में तोप दग जाती है तो राज के मंत्री पे क्या कहती रानी मोतनी, अरे राज के मंत्री, राज के मंत्री अपने राजा साहब को भेज दीजिए। सातक फाटक खोल के पीछे से बंद हो चुके हैं, कचिया तोप भी दग चुकी है, अपने राजा साहब को भेज दीजिए, मैं तुम्हारे राजा साहब के लिए तब तक सेज लगाती हूँ। ठीक, बहुत अच्छी बात। एक बात है, हाँ तुम्हारे लिए खाने पीने के फाटक खुल गए, अंदर तुम चली गई, अंदर से आवाज आ रही है, मैं सुन रहा हूँ। तुम्हारे लिए खाने पीने के लिए प्रबंध करने फिर हम जाएं। अरे राज के मंत्री, मुझे खाने पीने का कुछ भी नहीं चाहिए, खाली लोगों का जोड़ा गुटक के मैं अपने गुजारा करूंगी, मगर खाने पीने का 6 महीना तक लोग कुटुक के भगवान का 6 महीना तक लोग मैं भजन करूंगी और लौंग का जोड़ा गुटक के मैं अपना गुजारा प्यास बुझाऊंगी, मगर तुम्हारा खाना पीना मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक, बहुत अच्छी बात है। अब हम समझ गए कि वास्तव में तुम पतिव्रता कन्या हो। अब तुम चली ठीक, जाइए आराम से रहो। अब उनकी दमन आज खोल पाऊँ, मैं बताता हूँ, खबर सुनाता हूँ। जय गोपाल की महाराज। जय मंत्री, जय गोपाल की। कहो उस रानी का क्या हाल है? अरे हाल न पूछो साहब, क्यों? अडवाइन कसो। फाटक खुल गए या नहीं खुले हैं? अरे सरकार जहाँ वो पहुंची, अच्छा, लड़की फाटक पे और चौखट के जहाँ उन्हें अपनो मत्था टेको अच्छा, और हाथ जोड़ी कि हे मेरी माँ हमारी लाज बता। हम तो जो सुनती रहे बाहर में, अच्छा, इतनी कही तो फाटक खुले और वो जहाँ अंदर बढ़ी तहाँ एकदम बंद बैसी। दोबारा दोबारा बंद हो गए, ताला वैसे पड़ गया। हुजूर हम सच कह रहे हैं, मैंने खाने पीने के लिए पूछा, उसने कहा कुछ नहीं। कुछ नहीं कहा? उसने कहा मैं लंग कुटुक का भगवान का भजन 6 महीना कि हमें सच था नौकर, मैंने फाटक खोल लिए। का तुम नहीं कुछ सकता है? राज के मंत्री, हाँ? तुम्हें मालूम होना चाहिए इस फाटक पर मैंने तमाम हाथी और बछड़ों का बल लगवाया, खुलना तो खुलना, कभी जुम्मस नहीं खाए। लेकिन एक बात इस फाटक पर तमाम हथौड़ी छेनी टूट गए, तमाम पढ़ाई लोहार जूझ गए, हम तो कभी फाटक जुम्मस नहीं खाए। नहीं खाए। पर एक बात है, वो ध्यान लगाओ, जिस समय में आपने माता मंझा का वनवास लिखा था, अच्छा, माता जी ने फाटक से कहा था मेरे अंश वंश का कोई आए तो खुलना वरना खुलना। हमें मालूम हो तो कोई ये नाते डोरा से आपकी जरूर लगी हुई है, कोई नाते डोरा में कोई हिल्ला जरूर। राजमंत्री, बाकी फाटक ये लड़की हमारे कोई अंश वंश की है, जरूर। इतनी बात मैं सच कह रहा हूँ, इसीलिए सत्य के फाटक खुल गए हैं। इसीलिए खुले नहीं तो खुले कोई सवाल ही ना। कोई बात नहीं राजमंत्री, 6 महीना बाद राजा लोगों के लिए 6 महीना कुछ नहीं होते हैं। कुछ नहीं, 1 2 3 4 5 6 6 महीने के बाद देखा जाएगा देखा जाए। ये कोई हमारी बहू है, लड़की है, कोई छलिया है। हाँ, यही तो बात है। 6 महीने के बाद देखेंगे। हाँ, ठीक साहब, आप जाइए राजमंत्री, आप दरबार में ड्यूटी लगाओ। जय गोपाल। जय गोपाल।
मन चीती होती नहीं, प्रभु चीती तत्काल। जात होते आकाश में, भगवन भेज दो